नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा। आज इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज सबको पता है कि अ, बुधवार को लोकसभा में एक विवादास्पद प्रस्ताव लेकर के आए गृह मंत्री अमित शाह, और उन्होंने 3 विधेयक पेश किए जिसमें उच्च पदों पर जो प्रधानमंत्री हैं या राज्य के मुख्यमंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, वो अगर 30 दिन तक जेल में रहते हैं किसी भी कारण से, किसी आपराधिक मामले में। नेताओं के बारे में तो आर्थिक अपराध ज्यादा होते हैं, आर्थिक अपराधों के मामले में अगर वो या किसी भी क्रिमिनल केस उनके खिलाफ है तो उनको जेल में रहते हुए अगर 30 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया है, तो उनको अपने पद से, जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, उससे उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। और संसद में दोनों सदनों में हंगामा हुआ और उसके बाद सरकार ने कहा कि हम इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, सेलेक्ट कमेटी इसको भेजेंगे, और एक किस्म से आज उसकी खानापूरी भी सरकार ने कर ली। लेकिन मित्रों, ये मैं बता दूं कि जो संशोधन विधेयक अमित शाह गृह मंत्री देश के, वो उन्होंने जो हाउस में रखा, संसद में रखा, वो उसका जो बुनियादी फंडामेंटल है कि वो संशोधन विधेयक है। भारत के संविधान में संशोधन विधेयक है। भारत में अब तक 129 संविधान संशोधन ऑलरेडी हो चुके हैं और एक 130वां संशोधन विधेयक जो उन्होंने रखा, जिसमें ये कानून बनेगा। और उसमें चूंकि जम्मू कश्मीर के लिए अलग व्यवस्था होती है, कोई भी कानून वहां पास होता है तो उसके लिए भी उन्होंने अलग से कानून बनाया। तो एक किस्म से उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए, हमारी सरकार उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। और आप ये देखिए कि कहीं कोई चर्चा नहीं है। 10-11 साल से ये सरकार सत्ता में है। और मैं मित्रों, साथियों, आपको याद होगा कि देखिए 11 साल पहले जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो ये भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन था, अन्ना हजारे का आंदोलन, उसको इन्होंने काफी महिमा मंडित किया और कहा कि हम देश में भ्रष्टाचार मुक्त लाएंगे। 2014 में सत्ता में आने के पहले इन्होंने वादा किया था कि उच्च पदों पर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। आप इनका घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी को कहा जाए लोगों के द्वारा या जनता के द्वारा या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई 2014 में आपने उच्च पदों पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकायुक्त कानून, लोकपाल कानून लाने की बात की थी, वादा किया था, संकल्प लिया था। उसके बारे में आपने कुछ आज तक नहीं किया। और आज आप एक नया शिगुफा जो छोड़ दिया आपने, और भ्रष्टाचार के इतने मामले मोदी सरकार के रिजीम में आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को सीधा अटैक किया गया है। कई लोगों को भ्रष्टाचार और बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ उनके सांठगांठ के मामले सामने आए हैं। कोई जांच नहीं हुई, कोई कमीशन नहीं बैठा, और ये सब आप पतली गली से सारे लोग निकल के चले गए। तो आप ये देखिए कि इन्होंने 2014 में वादा किया सरकार सत्ता में आने के पहले, तो 2014 से लेकर के 2019 तक इन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के जो वादे किए थे वो पूरी तरह भुला दिए गए। जबकि लोकायुक्त कानून कांग्रेस के जमाने में पास हो गया था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना था इनकी जिम्मेदारी थी। ये भी आए थे कि साहब हम भी दूध के धुले हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। उसके बाद जो 2013 में जो कानून पास हुआ था, जो अंडर आर्टिकल 253, और जो जाहिर सी बात है कि वो केंद्रीय कानून था, जिसको लोकायुक्त कानून, लोकपाल मल्टी मेंबर जो एक बॉडी बननी थी लोकपाल। आप इसमें जो है बड़ी रोचक बात यह है कि पिनाकी चंद्र घोष साहब उसके अध्यक्ष बनाए गए, और वो एक किस्म से वो घोषणा ही रही, उसको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया। इन्होंने कहा था वो लीडर ऑफ अपोजिशन, जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, वो भी उसके मेंबर होते हैं, और उसकी अपॉइंटमेंट कमेटी और इस सारी चीजों के। और चूंकि कोई विपक्ष का नेता नहीं बन पाया, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी को 2014 में इतना बहुमत नहीं मिला कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन उनका रह पाए। तो अब 2019 आ गई, 2019 तक भी उस पर कुछ नहीं किया गया। अब क्या हुआ कि 2019 में भी इन्होंने उस पर चुपचाप बैठ गए। और मजेदार बात क्या है कि
इसमें जमीनी स्तर पर आज कोई केंद्रीय लोकायुक्त नहीं है आज की तारीख में। और ये जो लोकायुक्त था, ये किस्म से ये भ्रष्टाचार, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, जिसमें प्रधानमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, बड़े बड़े नौकरशाह जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इन्होंने कहा कि केंद्रीय कानून होना चाहिए। और केंद्रीय कानून में क्या होगा कि उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा, सजा होगी। लेकिन मोदी सरकार ने आज तक इन चीजों पर कोई कार्रवाई नहीं की और अब भुला दिया गया। तो उच्च पदों पर भ्रष्टाचार को जो वादे इस सरकार ने किए थे, वो वादे पूरी तरह भुला दिए गए। और इसमें तो मोदी जी खुद उदाहरण है कि वो भ्रष्टाचार जो लोकायुक्त था, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने 2014 में दिल्ली आने के पहले जो लोकायुक्त कानून गुजरात का था, उसमें जो पर थे उसके पर कतर दिए। और जो मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े इंटरेस्टिंग बात की, उसको जो ओम्बुड्समैन, जो ये सुपरवाइजरी रोल होता है कि जो ये देखेंगे, तय करेंगे कि कैसे ये काम कर रही है और उसका निर्धारण हो रहा है, और उसमें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए इस तरह के एक अधिकारी जो जिसके पास शक्ति और ताकत है, उनको नियुक्त होती थी। तो उसके पर कतर दिए गए गुजरात में, वो गुजरात मॉडल था, उसके पर कतर दिए गए। और वहां एक किस्म से जो भ्रष्टाचार का जो सिस्टम के भीतर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सिस्टमेटिक करप्शन जिसको आप कहते हैं, उस सिस्टमेटिक करप्शन को लोकपाल ला करके खत्म करने की बात होनी थी। लेकिन इस सरकार ने उसमें कोई कदम नहीं उठाया। और अब हालत क्या है? हालत यह है कि इस सरकार ने 11 साल में जो तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार हुई, सरकार की रहनुमाई में हुए, इसमें तमाम तरह के, देखिए राफेल और इसमें जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो चुनावी बॉन्ड थे, चुनावी चंदा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में जब लोग गए और उन्होंने सरकार के को चंदा देने वाले जो प्राइवेट पार्टीज थी, उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया कि कई इसमें जो भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा देने वाले थे, चंदा देने वाले थे, ये सारे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो ऐसी दशा में जब सरकार ने खुद पिछले 11 साल से उच्च पदों पर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो और बड़े नौकरशाह हो, उसके लिए जो लोकपाल, लोकायुक्त की जो एक ढांचा बनना था, केंद्र स्तर पर भी बनना था, राज्य स्तर पर भी बनना था, उस पर मोदी सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मुझे लग रहा है कि पूरी तरह सरकार एक किस्म से घिरी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोकपाल है या लोकायुक्त है, उसको वो तो निष्प्रभावित तो ही, लेकिन इस सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अब हालत क्या है कि एक निष्प्राण लोकपाल कागजों में है, लोकायुक्त निष्प्राण कागजों में है, राज्यों में निष्प्राण है, और उसमें कई जगह दफ्तर खुले हुए हैं, लेकिन असल में वहां कोई काम हो नहीं रहा है। क्योंकि ये जो लोकपाल और लोकायुक्त का जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पूरी तरह कार्यपालिका के रहमो करम पर, जो कार्यपालिका भ्रष्टाचार में लिप्त बताई जाती है, जो राज्य सरकारें भ्रष्टाचार में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उनके अंडर में लोकायुक्त और लोकपाल की जो पूरी जो व्यवस्था है, उसको कोई संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया गया? अगर आप सच में आज जैसे जो बुधवार को जो बिल पेश हुआ है लोकसभा में, आपको तो ये बताना चाहिए था कि आपने लोकपाल, केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और लोकायुक्त गठन के बारे में क्या कदम उठाए, क्या प्रगति हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का जो ये आज का जो प्रयास है या आज की जो घोषणा है, आज की जो कोशिश है, ये कुछ नहीं है। ये जनता की, देश की जनता की आंखों में, संसद में विपक्षी पार्टियों का ध्यान बांटने के लिए, क्योंकि सरकार चौतरफा संकट से घिरी हुई है, बिहार में सैलाब है, जन सैलाब है केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ। उस जन सैलाब का मुकाबला
करने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है। और संसद के भीतर बिहार में जो एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है और जो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख को तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है दोबारा, तो इससे ध्यान भटाने के लिए कि हम लोग देखिए भ्रष्टाचार के कितने खिलाफ हैं और हम लोग ये सब कानून लेके आ रहे हैं। अब सरकार क्या चाहती है? सरकार ये दिखाना चाहती है कि देखिए हम तो भ्रष्टाचार, जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्री हैं और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनके खिलाफ हम भ्रष्टाचार विरोधी इतना सख्त कानून लेके आ रहे हैं। देखिए ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ये अपोजिशन पार्टीज इसमें रोड़ा अटका रही है, ये खिलाफत कर रही है, मुखालफत कर रहे हैं। तो ये एक किस्म से ऐसा लगता है कि सरकार का जो दोहरा चरित्र और डबल स्टैंडर्ड इस घटनाक्रम से पूरी तरह उजागर हुए हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये जो कोशिशें हैं, ये कोशिशें, मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि ये धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि 2/3 बहुमत इस सरकार को भी पता है, इनके पास 2/3 बहुमत नहीं है। और ये जो एक दिन का जो बवंडर, जो तूफान संसद के भीतर, संसद के बाहर जो उठा है, ये एकदम काफूर हो जाएगा, लोग इसको भूल जाएंगे आने वाले दिनों में। और सरकार का जो हेडलाइन बदलने का जो आज कोशिश थी, कल के अखबारों में या आज के अखबारों में जो कोशिश हो रही है, वो चर्चा अपने आप वो अपनी मौत, वो चर्चा मर जाएगी, क्योंकि आगे कुछ इसमें होना नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि 2/3 बहुमत सरकार के पास नहीं है, अल्पमत सरकार है, बैसाखियों पर टिकी हुई है और बैसाखियों पर टिकी है। और आज तो अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स ने ये बात खुल करके बोली है कि ये जो कानून आप लेके आ रहे हैं, ये कानून आप अपने जो अलायंस हैं, आपके जो आपको समर्थन देने वाले जो दल हैं, ये उनको टारगेट करने के लिए आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि कोई औचित्य नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई मांग नहीं है। और बिना मांग के आप इस तरह की चीजें करते हैं। और जो हकीकत में केंद्रीय कानून, लोकायुक्त, लोकपाल का जो केंद्रीय कानून आपने 2013-14 में जो बना है इस देश में, जो धूल जिस पे लग गई फाइलों पर, उस कानून पर धूल लग गई है, उसको लागू करने के लिए आपने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। और संसद को, जिसने वो कानून पास किए, राज्य विधानसभाओं ने, देश की राज्य विधानसभाओं ने कानून पास किए। इवन गुजरात में वो कानून है, लोकायुक्त कानून है। मोदी जी ने आज तक नहीं बताया कि गुजरात के लोकायुक्त कानून का क्या हुआ। उनकी सरकार राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, इन सारे राज्यों में जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त जो कानून है, उसके बारे में आपने कोई भी जो कैफियत है, जो ब्यौरा है, आज तक ना तो संसद को बताया, ना देश को बताया। साथियों, मित्रों, आज के इस संस्करण में, इस वीडियो के संस्करण में इतना ही। फिर कल हम किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।